शीतल जिन मोहे प्यारा। आज से लगभग 350 साल पहले हुए महापुरुष महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने इस स्तवन की रचना की है। उनकी रचनाओं में ज्ञान योग के साथ साथ भक्ति योग का अच्छा समन्वय हमें देखने को मिलता है। एक भक्त का हृदय प्रभु के प्रति कैसे भावों से भरा होना चाहिए। जब भाव से प्रभु का ध्यान करते हैं तो प्रभु अवश्य मिलते ही है। उस वक्त भक्त और भगवान के बीच क्षेत्र की भी दूरी नहीं रहती। प्रभु का भक्त के हृदय में आने से और प्रभु का भक्त के हृदय से निकल जाने से क्या होता है? अनादि के विषय सुख के संस्कार को खत्म करने का उपाय क्या है? कौन सच्ची शीतलता देने में समर्थ है? कौन हमारा आधार है? ये सब बातों को इस प्राचीन स्तवन में अद्भुत रूप से बताया गया है। इस प्राचीन स्तवन को मधुर आवाज दी है बहन फोरम प्रशम शाह ने। आइए इस स्तवन के साथ साथ उसका अर्थ समझने का भी प्रयास करते हैं। शब्दार्थ। शीतलनाथ भगवान ही मुझे प्यारे लगते हैं क्योंकि वो त्रिभुवन में सबके प्रिय है। उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के समान है। वो हमारे प्राणों के समान है। भावार्थ। हे शीतलनाथ जी, मेरे आत्म को शीतल बनाने वाले शीतलनाथ जी, आप ही मेरे मन छाए हुए हो। जब से आपके दर्शन किए हैं, आपका रूप देखकर मन मोहित हो गया है। अब दूसरा कुछ भी मन को प्यारा नहीं लगता। प्रभु का आंतरिक गुण सौंदर्य और बाह्य रूप सौंदर्य प्रभु को तीनों लोक में बाकी सारे जीवों में विशिष्ट बनाता है। प्रभु को सभी जीव समान दिखने के कारण प्रिय बनते हैं और प्रभु उपकारी लगने से सभी जीवों को प्रिय बनते हैं। आपने ऐसा तो क्या जादू कर दिया पता नहीं मुझ पर कि अब आपके बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल बन गया है। आप मेरे प्राण समान हो प्रभु। मैं सच में आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। हम किसको प्यार करते हैं, कैसा प्यार करते हैं और कितना प्यार करते हैं, वो जानना जरूरी है। जिसको प्रभु प्यारे लगते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं और जिन्हें सब प्यारे लगते हैं वो एक दिन जरूर प्रभु बनते हैं। शीतल जिन मोहि प्यारा साहिब, शीतल जिन मोहि प्यारा। भुवन विरोचन पंकज लोचन, भुवन विरोचन पंकज लोचन। जियो के जियो हमारा साहिब, शीतल जिन मोहि प्यारा। शब्दार्थ। जिस तरह एक ज्योत में दूसरी ज्योत मिल जाती है, वैसे ही भक्त जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तब वो परमात्मा से जुड़ जाता है। प्रभु से वो एकदम नजदीक पहुंच जाता है। बंद मुट्ठी जब खुल जाती है तब हमें अंदर की वास्तविकता पता चल जाती है और उसके कारण हमारे भ्रम मिट जाते हैं। भावार्थ। प्रभु भले ही हमसे कितने भी दूर हो, मोक्ष में जाकर भले ही बैठे हो, लेकिन भक्त जब उनका ध्यान करता है, उनको भाव से याद करता है, तब प्रभु उसके हृदय में आकर बसते हैं। तब बिल्कुल भी दूरी नहीं रहती और इस तरह प्रभु का मिलन होने से भक्त के मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जब प्रभु का भक्त के हृदय में अवतरण होता है तब उसमें विवेक दृष्टि आती है। क्या सही क्या गलत ये उसे पता चलता है। संसार का असली स्वरूप उसे पता चलता है। उसे सही रास्ता मिलता है। अब तक संसार को या संसार के जीवों को जिस नजरिए से वो देखता था, अब वो देखने का नजरिया उसका बदल जाता है। दृष्टि बदली तो दुनिया भी बदली ही समझो। ज्योतिषु ज्योत मिलत जब ध्यावे, ज्योतिषु ज्योत मिलत जब ध्यावे। होवत नहीं तब न्यारा, बांधी मुट्ठी खुले भव माया, बांधी मुट्ठी खुले भव माया। मीटे महाभ्रम भारा साहिब, शीतल जिन मोहि प्यारा साहिब, शीतल जिन मोहि प्यारा। शब्दार्थ। प्रभु, अगर आप मुझसे दूर हुए तो धीरे धीरे मुझसे सारे गुण दूर होते जाएंगे और आप अगर मेरे पास हो तो सारे गुण एक एक करके मेरे पास आ जाएंगे। भावार्थ। जिसके हृदय में भगवान नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, वो कंगाल है।
सबके बीच में रहकर भी बेचारा अकेला है, क्योंकि सबसे मुख्य प्रभु ही जिसके पास नहीं वो तो अकेला ही होगा ना। और दूसरी तरफ जिसके पास प्रभु है उसके पास भले ही बाकी कुछ हो या ना हो, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि उसे अब किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है, अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाते हैं। युद्ध के पहले दोनों को एक एक विकल्प चुनने को कहा जाता है। एक विकल्प में करोड़ों यादवों की सेना, वो भी शस्त्र, हाथी, घोड़े आदि से सज्ज, और दूसरे विकल्प में सिर्फ श्री कृष्ण अकेले। दुर्योधन ने यादव सेना को चुना और मन ही मन खुश हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और अपने आप को धन्य माना। इतिहास गवाह है कि जीत पांडवों की हुई। इससे ये पता चलता है कि भगवान जिस पक्ष में होते हैं जीत उसी की होती है। जग में वो महान जिसके पक्ष में भगवान। तुम न्यारे तब सब ही न्यारा, तुम न्यारे तब सब ही न्यारा। अंतर कुटुंब उदारा, तुम ही नजीक नजीक है सब ही, तुम ही नजीक नजीक है सब ही। रूथी अनंत अपारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा। शब्दार्थ। विषय वासना की आग को बुझाने के लिए प्रभु के गुणों का अनुभव वो धारा यानी कि पानी के प्रवाह रूप है। जब प्रभु के गुणों में मग्नता हो जाती है तब पैसे और पत्नी का ममत्व नहीं रहता। भावार्थ। अनादि के कुसंस्कार अंदर से इतने सताते हैं कि उसकी क्या बात करनी। प्रभु तेरे दरबार में आकर भी आंखें कैसा कैसा पाप करती है क्या बताऊं। रूप देखने की तड़प, संसार सुख की तीव्र इच्छा अंदर आग लगाती है। प्रभु कैसे शांति पाऊं मैं पता नहीं, लेकिन जब तेरे निर्विकार रूप का दर्शन होता है, आंखों की निर्मलता देखता हूँ तो पल भर के लिए सुख की अनुभूति होती है। बस अंदर से एक ही आवाज़ उठती है, अब तो गुणों को ही भुगतना है, आत्मा में ही रमणता करनी है। जब तक विषय सुख का राग कम नहीं होता तब तक एक ही काम करना है, प्रभु के ऊपर राग बढ़ाना। उसके लिए प्रभु के गुणों का चिंतन करना, प्रभु के जीवन में बनी घटनाओं को याद करना। जैसे जैसे प्रभु के गुणों में मग्नता आएगी वैसे वैसे संसार के पदार्थों के ऊपर से राग भाव कम होता जाएगा। वीतराग का राग ही विषय राग को खत्म करता है। विषय लगन की अग्नि बुझावत, विषय लगन की अग्नि बुझावत, तुम गुण अनुभव धारा। भई मगनता तुम गुण रस की, भई मगनता तुम गुण रस की। गुण कंचन गुण धारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा। शब्दार्थ। शीतलनाथ भगवान के शीतल गुण के साथ बेचारा चंदन कैसी स्पर्धा करने गया। प्रभु आपका तो नाम ही गर्मी को दूर करने के लिए काफ़ी है, चंदन को तो कितना घिसना पड़ता है। बेचारा चंदन को घिसने वाला और भी ज़्यादा परिश्रम को प्राप्त करता है। भावार्थ। यहाँ पर एक कल्पना की गई है जिसमें चंदन और भगवान की शीतलता के गुण के बीच स्पर्धा हो रही है। चंदन अपने आप को अधिक शीतल साबित करने की कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, लेकिन बेचारा बुरी हार को पाता है, क्योंकि सामने प्रभु का गुण है। वो शीतलता गुण जिस प्रकार चंदन को हराते हैं उससे ऐसा लगता है एक बाजू पुद्गल की शक्ति और एक बाजू शुद्ध आत्मा की शक्ति जब आमने सामने आती है तब जीत आत्मा की शक्ति की ही होती है। भगवान का नाम मात्र हमारे भीतर के संताप को
यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारे पापों को दूर करने में और हमें आंतरिक समाधि, प्रसन्नता रूप शीतलता देने के लिए समर्थ है। चंदन तो सिर्फ बाह्य शीतलता देता है, जबकि शीतलनाथ भगवान तो आंतरिक और बाह्य दोनों शीतलता देते हैं। शीतलनाथ की शीतलता चंदन की शीतलता से महान है। शीतलता गुण होड़ करत तुम, शीतलता गुण होड़ करत तुम, चंदन काहू बिचारा, नाम ही तुम चा ताप हरत है, नाम ही तुम चा ताप हरत है, वाकू गसत गसारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा। शब्दार्थ। संसार में जीव बहुत सारे कष्टों को सहन करता है। उन सभी में प्रभु सिर्फ आप ही एकमात्र आधार हो। आपका नाम भी भक्त के लिए बहुत बड़ा आसरा है। हे प्रभु, मेरे जन्म मरण के भय को खत्म करो। अब तो तुम्हारे नाम से ही मैं इस संसार को पार कर दूंगा। भावार्थ। स्तवन के रचनाकार महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहब कह रहे हैं कि इस संसार में पल पल सैकड़ों दुखों को सहन करते हैं। जो प्रभु के शरण में जाता है, प्रभु को आधार बनाता है, उनको कष्ट कष्टदायी नहीं लगते, उनको दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। प्रभु, आप हमारे जन्म मरण की परंपरा को खत्म करो, हमें संसार सागर से पार उतार कर शाश्वत सुख का स्वामी बनाओ। प्रभु, मृत्यु को कायम के लिए मार कर अमरता का जन्म कराओ। प्रभु, करहु कष्ट जन बहुत हमारे, करहु कष्ट जन बहुत हमारे, नाम तिहारो आधारा, जस कहि जन्म मरण वैभागो, जस कहि जन्म मरण वैभागो, तुम नामे भव पारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा, साहिब शीतल जिन मोहि प्यारा, शीतल